Hello student, I am Anil sir from Pi Institute. Today I am going to do some important question answer from the first chapter of class 12, the last lesson. First question is, what had put on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड में कौन सा न्यूज़ लगाया गया था? हम पॉइंट वाइज आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में ठीक से सारे पॉइंट्स रह सके. फर्स्ट पॉइंट, all the bad news had been coming from that bulletin board from last 2 years. पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आ रही थी सारी की सारी उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी. सेकेंड पॉइंट, an order had come from Berlin to stop teaching of French language in the schools of Alsace and Lorraine. तो 2 जिलों जो है एल्सेस और लॉरेन, इन 2 जिलों में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई को रोक देना था, बंद कर देना था. थर्ड पॉइंट इज, द ऑर्डर हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड. इस खबर को बुलेटिन बोर्ड में लगाया गया था. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द टेम्पटेशन, हाउ डिड फ्रेंच रेजिस्ट इट. टेम्पटेशन मतलब एक तरह का होता है लालच, अपने आप पर काबू नहीं रख पाना. तो फ्रेंच के साथ क्या था, कौन सी चीज़ें फ्रेंच को अपने आपा से बाहर कर रहा था या आकर्षित कर रहा था, और उसने इसको कैसे रेजिस्ट किया, इस पर काबू कैसे पाया, इसको कैसे रोक पाया. तो आंसर है फर्स्ट पॉइंट, द डे वॉज ब्राइट एंड हॉट. वह दिन बहुत ही सुहाना था और चमकदार था, मौसम साफ था. सेकेंड, द बर्ड्स वे चॉपिंग. पंछी चहचहा रहे थे. थर्ड, द जर्मन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग. जर्मन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे. फोर्थ, दिस अट्रैक्टेड फ्रेंच. इन सब ने फ्रेंच को अपनी ओर आकर्षित कर लिया. ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल्स दैट डे. इन चीज़ों को देख करके वह स्कूल जाना नहीं चाह रहा था उस दिन. बट ही रेजिस्टेड हिज विश बाय हिज इनर पावर. लेकिन इन पर काबू पाने के लिए उसने अपना इनर पावर का यूज़ किया, आंतरिक बल जो उनका ताकत था उसका इस्तेमाल किया कि नहीं, हमें स्कूल जाना है, इन चीज़ों तरफ आकर्षित नहीं होना है. एंड वेंट टू स्कूल लेट. और वह स्कूल गया, भले ही लेट हुआ लेकिन वह स्कूल गया. तो वह उसका आंतरिक शक्ति थी जिन्होंने उन चीज़ों पर काबू कर पाया और वह फिर स्कूल गया. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस फ्रेंच नोटिस्ड इन द स्कूल दैट डे. उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में कौन कौन से परिवर्तन देखे, कौन कौन सा बदलाव देखा. तो आंसर देखिए, फ्रेंच वेंट टू स्कूल लेट दैट डे. उस दिन फ्रेंच देर से स्कूल गया था. आपको पता ही है कि वह किन किन कारणों से रास्ते में रुक गया था. एंड नोटिस्ड सम चेंजेस. स्कूल जाकर के उसने कुछ परिवर्तन देखा. कौन से परिवर्तन थे. पहला परिवर्तन, देयर वाज नो नॉइज. वहाँ कोई हल्ला नहीं था, शोर शराबा नहीं था. नो हसल एंड बसल, कोई उथल पुथल नहीं थी. द एटमोसफेयर वॉज क्वाइट. वातावरण शांत था. द चिल्ड्रेन वेर नॉट रनिंग हियर एंड देयर. बच्चे भी इधर उधर उछल कूद नहीं कर रहे थे. देयर वॉज नो साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. बच्चे अक्सर डेस्क को खोलते और बंद करते हैं, इसका भी आवाज़ नहीं आ रहा था. इट वॉज लाइक ए संडे. ऐसा लग रहा था कि उस दिन संडे हो. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट 3 चेंजेस फ्रेंच नोटिस एंड सरप्राइज इन द क्लास. फ्रेंच ने कौन से 3 परिवर्तन कक्षा में जाकर के अनुभव किया. तो इसका आंसर है, देयर आर 3 चेंजेस दैट फ्रेंच नोटिस्ड इन द क्लास एंड सरप्राइज. फ्रेंच ने 3 परिवर्तन जो देखा क्लास में और आश्चर्यचकित हुआ, वे 3 परिवर्तन थे. फर्स्ट, द होल क्लास वाज साइलेंट. पूरा क्लास
शांत था। सेकेंड, द विलेजर्स वेयर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस विच वेयर यूजुअली एम्प्टी। ग्रामीण लोग कक्षा के अंतिम बेंचों पर बैठे हुए थे जो अक्सर खाली रहा करते थे। थर्ड पॉइंट, MML was wearing a new dress which he used in important day like Republic Day, Teachers Day, etc. जो फ्रेंच टीचर थे एम हेमेल, वो आज न्यू ड्रेस पहने थे और उस ड्रेस को वह अक्सर कुछ खास मौके पर पहनते थे, जैसे कि टीचर्स डे हो, चिल्ड्रंस डे हो, रिपब्लिक डे हो। तो उस तरह का विशेष पोशाक जो उनका था उसको पहन करके उस दिन एम हेमेल आए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग चेंज अबाउट एम हेमेल। अपने टीचर एम हेमेल के प्रति जो इसका दृष्टिकोण था वो आज कैसे बदल गया। फ्रेंड्स का इरादा, उनका दृष्टिकोण एम हेमेल के प्रति कैसे चेंज हो गया। तो चेंज होने का कारण था, देखिए, इन द बिगिनिंग, शुरू में फ्रेंड्स डिड नॉट लाइक एम हेमेल। फ्रेंड्स एम हेमेल को पसंद नहीं किया करता था। एज ही वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्योंकि वे एक बहुत कठोर या कड़ियल टीचर थे। ही यूज्ड हिज ग्रेट रूरल टू बीट द चिल्ड्रेन। वह अपने बड़े से छड़ी का उपयोग बच्चों को पीटने के लिए क्या करते थे। बट फ्रेंड्स फीलिंग चेंज टुडे। लेकिन फ्रेंड्स का विचार और अनुभव आज बदल गया है। ही बिगेन टू लाइक हिम। अब वह फ्रेंड्स एम हेमेल को चाहने लगा है। द बुक्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स विच सीम्ड अ बर्डन अर्लियर। जो किताबें कभी फ्रेंड्स को बोझ लगा करती थी, आज वे किताबें पुराने दोस्त के जैसे लग रहे हैं। He felt so as this was his last lesson. ऐसा इसलिए होता है कि एम हेमेल का यह लास्ट लेसन है, इसलिए फ्रेंड्स का दृष्टिकोण अपने शिक्षक के प्रति बदल गया है। एंड सिक्स क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंड्स अफ्रेड टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स उस दिन स्कूल जाने से डर क्यों रहा था। फ्रेंड्स वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स उस दिन स्कूल जाने से डर रहा था, एज ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पर उसको कुछ होमवर्क मिला था जिसको उसने पूरा नहीं किया था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग बीटन बाय एम हेमेल और स्कॉल्डेड। उसको डर था कि एम हेमेल उस दिन उसे डांटेंगे या पीटेंगे। ही डिड नॉट नो अबाउट पार्टिसिपल। उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी आता नहीं था, इसलिए उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। उसे डर था कि आज मुझे डांटा जाएगा या पीटा जाएगा, इसलिए वह उस दिन स्कूल जाने से डर रहा था। डियर स्टूडेंट, आज मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया और इसके पहले भी प्रीवियस क्लास में मैंने होल स्टोरी को मेंशन किया हुआ है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।